जब इतना बताया कि इस जन्म सात सात जन्म तक पुत्र नहीं, तो महाराज करते क्या है, इन्होंने कहा अब तो हम पक्के मरेंगे, अब हमको कोई बचा भी नहीं सकता। इधर देना किसी माँ बाप को कुल कपूत के हाथ, द्विजवर ममता छोड़ कर जपो जानकी नाथ। का इससे अच्छा है तो भगवान का सुमिरन करो। द्विजवर बोला संत संत पर है अब भूत सवार, दिया धाम इस दीन को समझना ना बेकार। कहा कि अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अब तो केवल महाराज हम तो केवल अब मैं मरना चाहता हूँ, मुझे जीने की इच्छा नहीं है। अब इधर वही जो संत कह रहा था कि सात सात जन्म तक कोई पुत्र नहीं, उसी संत ने क्या किया, झोली में हाथ डाला और झोली में हाथ डालकर एक फल को निकाला। अरे फल दिया उन्हें सन्यासी ने, अरे फल दिया उसे सन्यासी ने, नारी के लिए खिलाने को। इधर जब इन्होंने जब कोई बात ही नहीं मानी संत की, तो उस संत ने झोली से फल निकाला, कहा देव जी से जाओ और अपनी पत्नी को खिला लेना, जिससे गर्भ होगा और पुत्र मिलेगा, अब कोई चिंता न करो, जाओ। इधर बहुत प्रसन्न बड़े खुश, लेकिन पत्नी का नाम क्या है, धुंधली। धुंधली माने अंधकार। अब इधर फल लेकर के जब आए तो महाराज अपनी पत्नी धुंधली को दिया, तो उसने सोचा क्या फल में भी बच्चे होने लगे हैं क्या हैं? उसको उठाया, एक आरे में रख दिया, मतलब अलमारी में रख दिया। जैसे अब लोग अलमारी पहले बूढ़ी माताएं आरा बनवाती थी और कुछ खिड़कियां बनाई जाती थी जिसमें दूध दही घी रखा जाता था और दरवाजा लगाया जाता था, क्या कहा जाता था, खिड़की, खिड़कियां है ना, छोटी सी बनाई जाती थी मिट्टी की दीवार के अंदर ही। ऐसे ही महाराज उसने रख दिया और सोचने लगी कि फल में कहीं पुत्र हो जाएगा। लेकिन एक तरफ और कुछ सोचती है कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया पुत्र होते, और यदि पुत्र हुआ मेरा पेट बढ़ जाएगा, जब मेरा पेट बढ़ेगा तो मेरे घर का काम कौन करेगा। और बाई चांस से गांव में आग लग गए, औसिया में सब तो जिन्हें भाग, हम तो जलते हो जीवराग। अब इसकी एक बहन भी उसी गांव में ब्याही, तब तक बहन आ गई। अब जहां जहां भाई दुई बातें लगी भूई, जहां भाई तीन बातें लगी बीन, जहां भाई चार बादल धारे ने भाग। जहां पर दुई माताएं होंगी तो कुछ काम बातें हो लगी। जहां तीन भाई माताएं इकट्ठा हो गई तो बातें दुनिया भर बीन रही, उनकी बिटिया देखे, उनकी देखे सासू, तमाम दुनिया भर की बातें लेंगे हैं। और जहां भाई चार बादल डाले ने फार लड़ाई झगड़ा का शुरू, उनकी झुटिया पकड़े, उनकी वैसी लड़ाई करती, तुम बहुत बोली बातें बिहारी ला रही। इसका मतलब अब इधर जब बहन आई, बहन ने जब देखा तो अपनी बहना से कहा, बहना आज तू इतना परेशान क्यों है। तो कहा मतलब, कहा तेरा चेहरा बता रहा है कि तू बहुत परेशान है, आखिर क्या बात है। तो कहा बहना
मैं इसलिए परेशान हूँ, जो मेरे पति जी है ना, ये मेरे लिए एक फल लाए, और जिससे कहते हैं कि पुत्र होगा, ये बता कहीं फल में पुत्र होता है क्या? और बहना मैं ये फल भी खाना नहीं चाहती। तो कहा बहना फिर क्या किया जाए? कहा ऐसा करो कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। क्यों बोले जी? सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो महाराज कहा बहना तुम परेशान ना हो, बोली अपनी बहन से, बहन बचा लो प्राण, यहाँ फल आया है मुझे निश्चय काल समान। कहा बहना अगर हमने चलो ये फल खा लिया, जानते हो क्या हालत होगी? तो क्या कहा? अरे खाना पीना श्रृंगार खेल, आप ही आप छूट जाए। जब पुत्र पेट में होता है तो कितनी दर्द होती है, हमारे प्राण तो वैसे चले जाएंगे। इसलिए बहना तू मेरे लिए कुछ कोई उपाय कर दे। वह बोली मत कर बहन से की कुछ परवाह, खोल रखी है देव ने पहले से ही राह। कहा कि देव ने पहले से ही रास्ता को खोल रखा है। और क्या कहा? फल आए जितना समय हुआ, उतना ही गर्भ हमारा।